वो 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद में तुरंत हुई, और अब आगे आने वाले समय में 4-5 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा का, तो ये तो भुनाएंगे। उनको तो मुद्दा मिल गया, बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया भाई साहब। गठबंधन है ये आपको लगता है कि फंस गए हैं? गठबंधन तो बेकार है सर। गठबंधन इंडिया जो इन्होंने अलायंस बनाया है, ये अभी देखना आप, इनमें आपस में ही एकता नहीं रहेगी। केजरीवाल जी कहेंगे मुझे 7 सीट चाहिए दिल्ली में, आप समझो ना बात। ममता जी कहेंगे कि मैं पूरी सीटों पे लड़ूंगी, अखिलेश जी बोलेंगे हम सारी सीटों पे लड़ेंगे यूपी में। तो गठबंधन किस चीज़ का होगा? गठबंधन माने साझेदारी, पार्टनरशिप। अगर आप मेरे लिए 4 सीट छोड़ रहे हो तो 6 सीट मैं भी छोड़ूंगा आपके लिए। जब वहाँ पे ये पॉइंट ही नहीं है, ये तो दिखावा है और कुछ नहीं था। जिस तरह 4-5 राज्यों में से जिस तरह 3 राज्यों में बीजेपी जीती है ना सर, अब मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं। ईवीएम का मुद्दा भी लेकर आ रहे हैं कि ईवीएम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ईवीएम आ रहा है बीच में। वह जंगल में चोर आया, ये जंगल में शेर आया। समझ रहे हो बात मेरी? तो जब शेर आता है जिस दिन, उस दिन सब चुप हो जाते हैं, और वैसे अफवाह फैला दो जैसी मर्जी कि शेर आया जी, भूत आया जी। आप ये तो मन। अब एक बात बताइए आप, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब क्यों हारते बीजेपी या कांग्रेस? या ईवीएम में गड़बड़ी होती तो दिल्ली में कैसे आते केजरीवाल जी? तमिलनाडु कर्नाटका कैसे जीतते? हिमाचल कैसे हार जाते बीजेपी वाले? अगर सेटिंग होती। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। गलत बातें हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुद्दों से चूक गए हैं वो? देखिए मैं बताऊं आपको सबसे स्पष्ट बात कि कांग्रेस के पास है ना कोई बढ़िया लीडरशिप नहीं है, जो ईमानदारी की बात। राहुल गांधी जी आज 50 साल की उम्र तो हो रही होगी तकरीबन, ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी एक्सपायर हुई थी, वो घटना मुझे अच्छी तरह याद है। मैं 10 साल का था सर। पूरी लूट मार का मुझे पता है कि कैसे हुई थी, और कितने बजे हत्या हुई थी, कितने बजे बाज़ार बंद हो गए थे, कितने दिन कर्फ्यू लगा था। उस टाइम हमें मालूम नहीं होता था कर्फ्यू का मतलब क्या होता है। हम तो बस ये सोचते थे अच्छा लग गया क्रिकेट खेलेंगे हम, क्योंकि मेरी रिहाइश यहीं है पीछे चांदनी चौक में। तो आज से मतलब चलो आज मेरी 50 साल उम्र हो रही है, तो तकरीबन राहुल गांधी भी 52-53 साल के होंगे। उन्हें आज तक राजनीति में क्या बोलना है, किन मुद्दों पे बात करनी है, किस तरह की भाषा का यूज़ करना है, नथिंग। जबकि वो जो भी थ्रो करते हैं ना, मोदी जी इसको कैच कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चौकीदार का शब्द उन्होंने यूज़ करा। उन्होंने कह दिया मोदी जी ने कि मैं चौकीदार, आप चौकीदार, हम सब चौकीदार। वो मुद्दा उन्होंने कैच कर लिया। तो राहुल गांधी जी को पता नहीं किस दिन परिपक्वता आएगी, किस दिन वो सीनियर लीडर बनेंगे, समझ में नहीं आता सर। जो आदमी ये कह दे कि ATM मशीन से आलू निकलेगा। मैं इवन अभी इनकी रैली हुई थी पिछले साल रामलीला ग्राउंड में, तो उन्होंने, मैं सुन रहा था खुद न्यूज़ चैनल पे, वो कह रहे थे कि हम जो है तेल जो है किलो में देंगे और आटा लीटर में देंगे। ये कैसा, मतलब आप जनता को क्या कहना चाह रहे हो? आप अपनी बात को कहने के लिए, अब मान लो आप हैं, आप कुछ बोल रहे हैं और आपकी बात को सुनने के लिए 100 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और उनके दिमाग में वो बात बैठ रही है, तो आप लीडर बढ़िया हो। पब्लिक आपको सुन रही है, आपकी बात को सहमत है, आपकी बात, उनके विचारों से विचार मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी विचार ही नहीं मिलते किसी से। जो इंडी गठबंधन है उसके जो तमाम नेता हैं वो तो कहीं ना कहीं अला दर्जे के हैं, जैसे केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ममता बनर्जी हो गए। अपने अपने क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ है। क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं ये। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, जितना, मैं तो खैर राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं ये केंद्र के अंदर नहीं आ सकती किसी भी कीमत पे। सन 90 में मैंने इलेक्शन देखा है, मैं 10th में था उस टाइम। वो VP सिंह जी आए थे 27% का आरक्षण लेके। उसके बाद तमाम 4 PM बदल गए मंडल कमंडल में। VP सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल। नहीं 90 में जब वो जनता दल से जब सारे अलायंस थे, जनता दल में जब लालू और ये सब एक थे, देवगौड़ा वगैरह सब एक थे। VP सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। कमंडल के चक्कर में वो उनकी सीट चली गई। उसके बाद वो आए जी, क्या नाम है, चंद्रशेखर जी, इंद्र कुमार गुजराल, SD देवगौड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी थे ना, ये क्षेत्रीय पार्टियां थी।
आज की डेट में वो चीज़ नहीं चलेगी अब जी। तो इंडिया एयरलाइंस तो मेरे हिसाब से तो कुछ बेनिफिट देगा नहीं, न ये बन रहा किसी भी कीमत पे। ये अपने अपने क्षेत्रों में कर सकते समीकरण बिगाड़ेंगे कहीं समीकरण। अगर अभी ये बात चल रही थी मध्य प्रदेश चुनावों में, अगर कहीं अखिलेश यादव जी को सीट मिलती वहाँ पर, कांग्रेस मिला दे, तो 4-5 सीटों का हेरफेर होता वहाँ पर। हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा समीकरण यूँ बिगड़ सकता है आपका कि कुछ वोट परसेंट जो है ये अपनी तरफ खींच लें, मन गलत बातें कह के। बाकी मोदी जी को नहीं हरा सकता कोई मेरे हिसाब से तो जी। 4+ है, मतलब 400 प्लस है इनकी सीटें, 400 प्लस हैं। जो 3 राज्यों में फुल बहुमत से आ गए। बीजेपी वालों को भी नहीं उम्मीद थी कि हम इतने पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे। अंकल जी 300 करोड़ मिले हैं, बीजेपी को फायदा कितना होगा आने वाले चुनावों में? ओ बाबूजी ये राजनीति है, कोई कुछ नहीं कह सकता। राजनीति अलग चीज़ है। 300 करोड़ मिलना किसी के घर में, कांग्रेस सांसद के घर से काला धन मिला है जो 300 करोड़। भैया क्या बीजेपी के घर में पैसा नहीं है? उनके घर में काला धन नहीं है? उधर छापा बजता ही नहीं है, उधर छापा बजेगा ही नहीं। कि जिस तरह इन्होंने ये छापा मार के जो मैंने देखा टाइमिंग क्या है। अब वो विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जी अगर इनकी पार्टी में आप आ जाओ तो वॉशिंग मशीन की तरह पाक ना वो हो जाते हो, पाक हो जाते हो। इनमें भी वो अगर जिस दिन ये सेंटर में कांग्रेस आ गई ना, कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं फिर इस बार? मुद्दे सब मुद्दे ऐसे ही हैं मुद्दे भाई। आजकल कोई दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। गरीब आदमी तो जो पकड़ा गया वही चोर है। और बस बस मैं आपको सीधी बात बताऊं, गरीब आदमी हम जैसे बाबूजी जैसे लोग ये तो सुबह निकलते अपनी रोटी के लिए और शाम को अपने घर आ जाते। गरीब आदमी तो नून तेल में फंस गया बाबूजी, बाकी कुछ नहीं है।